Good morning, class 4th. We are studying chapter number 7, skills at work. In this chapter, we have learned about occupation, skilled job and different types of occupation. Today, we will learn about tools and machines. Tools and machines क्या होता है बच्चों? Tools and machines means औजार या फिर मशीन जो भी हम देखते हैं अपने आसपास में किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा चीज़ हम काम में लेते हैं उसे कहते हैं टूल्स या फिर मशीन्स. अब हमने इस चैप्टर में डिफरेंट ऑक्यूपेशन के बारे में स्टडी किया कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन हमारे आसपास में लोग अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए मनी अर्न करने के लिए करते हैं, है ना. तो उन ऑक्यूपेशन को, उस जॉब को करते समय, उस काम को करते समय उनको नीड होती है डिफरेंट टूल्स की. कैसे? जैसे पॉटर है, उसको पॉटर को अपना पॉटरी बनाने के लिए कौन से टूल की यूज़ होती है? उसको क्ले की ज़रूरत होती है, मिट्टी की, चिकनी मिट्टी की. और फिर या फिर पॉटर्स जो व्हील होता है जिसपे वो पॉट को बनाता है, उसकी नीड होती है. अगर वो नहीं होंगी, ये दोनों टूल्स नहीं होंगे, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो उसका जॉब कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सेम ऐसे ही अगर हम बात करें टेलर की, तो टेलर अपना काम करता है स्टिचिंग, क्लॉथ, कपड़े सिलने का काम करता है. तो उसको उस काम को करने के लिए निडल चाहिए, सुई, थ्रेड चाहिए या फिर स्विंग मशीन चाहिए जिससे कि वो अपने वर्क को, जॉब को कर सके. आपने देखा डॉक्टर का काम होता है ट्रीटमेंट करने का, लेकिन जब वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है तो डिफरेंट मशीन्स को वो यूज़ करता है. जैसे ब्लड प्रेशर को नापने का, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए मशीन चाहिए होती है, थर्मामीटर. इसके अलावा स्टेथोस्कोप होता है हार्ट बीट को चेक करने के लिए. तो डिफरेंट, इसके अलावा सिरिंज चाहिए. डिफरेंट मशीन्स एंड टूल्स दे नीड टू डू देयर वर्क. तो इस तरह से हर जॉब को करने के लिए, हर वर्क को करने के लिए एवरी पर्सन नीड सम टूल्स एंड मशीन्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम. इसी तरह से अगर हम टीचर्स की बात करें, जैसे हम हैं, तो हमको किसकी नीड है? अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमको ब्लैक बोर्ड की नीड है, चॉक की नीड है ना. सेम ऐसे ही अगर हम बात करें जो प्लम्बर होता है या फिर कॉबलर होता है, उनको भी एक स्पेशल किट की नीड होती है. किट होती है जिसके अंदर उनको सारी ज़रूरत की चीज़ें उसके अंदर होती है. हैमर होता है उसमें नेल्स मीन्स कीलें होती है. अगर वो टैप को रिपेयर कर रहा है तो टैप को रिपेयर करने से रिलेटेड रेंच होता है. इस तरह से कई चीज़ें होती हैं, टूल्स होते हैं विच दे नीडेड, जिनकी उनको ज़रूरत होती है. तो इस तरह से डिफरेंट टूल्स एंड मशीन्स आर देयर टू डू या फिर टू कंप्लीट देयर जॉब्स. ये टॉपिक हो गया हमारा टूल्स एंड मशीन. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर एंड वर्क. जेंडर एंड वर्क मीन्स बच्चों कि पहले क्या होता था, पहले ऐसा माना जाता था कि जो गर्ल्स होती हैं, जो वुमेन होती हैं, उनको कहा जाता, उनके लिए इस तरह की विचार थे कि वो घर पे ही रहें और घर की देखभाल करें और उनका वो जॉब नहीं कर सकती थी. ऐसा बिलीव किया था कि जो बॉयज़ हैं या जो मैन हैं वही घर से बाहर जाकर के जॉब करेंगे, मनी अर्न करेंगे. उनका काम मनी अर्न करने का है बॉयज़ का, और गर्ल्स का काम है घर के अंदर रह करके घर का काम करना, घर की देखभाल करना. बट नाउ आवर डेज दिस बिलीव इज चेंज्ड. ये चेंज हो गया है विश्वास. अब नाउ आवर डेज वुमेन्स आर ऑल्सो डूइंग जॉब्स एंड ऑक्यूपेशन. आजकल हम देखते हैं अब लेडीज़ भी जो हैं, जो वुमेन हैं, वो भी काम करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं और घर से बाहर रह करके काम करती हैं. इसके अलावा पहले के टाइम पे ऐसा था कि कुछ जॉब्स थी जो कि ऐसा माना जाता था कि गर्ल्स के लिए बनी हुई हैं. जैसे कि सोल्जर्स, सैनिक जो काम है, सोल्जर्स का जो वर्क है, ऐसा माना जाता था कि बॉयज़ ही करेंगे. लेकिन अभी आप देखते हो कि गर्ल्स भी सोल्जर्स हैं. पायलट का जॉब है. इसके अलावा कई जॉब हैं जो कि ऐसा बिलीव था कि ये जॉब जेंट्स ही कर सकते हैं, लेडीज़ नहीं कर सकती. लेकिन अब ऐसा नहीं है. पहले ट्रेन जो लोको पायलट होती है, ट्रेन को चलाने वाले, वो पहले मैन के लिए ही था कि वो ही कर सकते हैं, मैन ही चला सकते हैं पायलट को, ट्रेन को या फिर एरोप्लेन को. लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है. अब लेडीज़ भी ऑटो भी चलाती हैं. इनमें सुनीता चौधरी फर्स्ट वुमेन है जो ऑटो रिक्शा चलाने वाली ड्राइवर है दिल्ली में. सुरेखा यादव है फर्स्ट वुमेन है जो ट्रेन ड्राइवर है, पैसेंजर ट्रेन को चलाने वाली फर्स्ट लेडी
है सुरेखा यादव, इसके अलावा संजीव कपूर, इसके अलावा कुछ जॉब ऐसे भी हैं जो माना जाता था कि लेडीज़ को ही करना चाहिए या लेडीज़ ही कर सकती है, जेंट्स नहीं कर सकते, जैसे कि ब्यूटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं, या फिर हेयर ड्रेसर जो होते हैं, या फिर शेफ़ का जो काम है, खाना जो कुकिंग का काम है, वो लेडीज़ के लिए ही माना जाता था। बट अब बॉयज़ भी उस जॉब को करने लगे हैं, जैसे कि संजीव कपूर है, वो वर्ल्ड फेमस शेफ़ हैं, कुकिंग करते हैं। बिरजू महाराज जी हैं, पंडित बिरजू महाराज जी, जो फेमस डांसर हैं। तो इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो अब नहीं रहा है। लेडीज़ जो है वो जेंट्स वाले वर्क कर सकती है, जेंट्स जो है वो लेडीज़ वाले काम कर सकते हैं। सो और सेकंड थिंग है हमारे डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है बच्चों? डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब होता है कि आज जो भी व्यक्ति हमारे आसपास जो भी हम काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, उस जॉब को हमको करते समय प्राउड फील करना चाहिए, हमको हर काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कोई किसी काम को करने से ज़्यादा पैसा मिलता है या किसी काम को करने से अगर हमको कम पैसा मिलता है तो हमारे अंदर ये बैड फीलिंग नहीं होनी चाहिए। हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसको हमको पूरी रिस्पेक्ट के साथ में, पूरी लगन और मेहनत के साथ में हमको उस काम को करना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में एवरी वर्क इज इम्पॉर्टेंट। हर काम जरूरी है। अगर सफाई वाला काम अपना काम सफाई करने का नहीं करेगा, मना कर देगा, उसको उस काम को करने में शर्म आएगी, तो सफाई कौन करेगा, है ना? तो हर वर्क जरूरी है। कारपेंटर अगर ऐसा सोचे कि मैं इस काम को नहीं करूँगा, इस काम को करने से पैसा कम मिलता है या इससे मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर उस काम को कौन करेगा? तो इस तरह से एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। हर काम, चाहे वो छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो, वो सब इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमको एवरी वर्क को रिस्पेक्ट देना चाहिए और उस पर प्राउड फील करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर. Okay, now we have completed this chapter and we will do, yesterday we have done the exercise number 8 and today we will do exercise number B. You have to do this exercise in your notebook. Okay, so let's start. Fill in the blanks है exercise B में. First है, there was a time when people thought that boys should go out and work while girls should remain at. एक टाइम था जब ऐसा माना जाता था कि बॉयज को बाहर जाना चाहिए एंड गर्ल्स शुड रिमेन एट, और गर्ल्स को शुड रिमेन यानी रहना चाहिए एट होम. फर्स्ट में आएगा HOME, होम. सेकंड है एवरी पर्सन अराउंड अस डज सम, हमारे आसपास हर व्यक्ति डज यानी करता है, सम क्या करता है, सम WORK वर्क. नाउ थर्ड, वी शुड बी डैश ऑफ वर्क, हमें अब हर काम पर करना चाहिए क्या, PROUD, प्राउड. वी शुड बी प्राउड, हमें प्राउड फील करना चाहिए. नाउ फोर्थ, डिफरेंट पीपल यूज, अलग अलग लोग, डिफरेंट लोग, यूज डिफरेंट, वो यूज करते हैं डिफरेंट डैश, क्या यूज करते हैं, डिफरेंट TOOLS, टूल्स टू डू देयर वर्क. नाउ फिफ्थ इज अ कॉबलर डैश एंड मेक शूज, कॉबलर शूज बनाता है एंड मेंड्स, MENDS, मेंड्स. अ कॉबलर मेंड्स एंड मेक्स शूज, रिपेयर करता है, मेंड मीन्स रिपेयर करता है और मेक शूज यानी शूज बनाता है. तो ये आज आपका होमवर्क है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, थैंक यू.